आइए हम अगले वीडियो में लेके आए अगले सवाल है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्रैक कोर्स है, ये वीवीआई क्वेश्चन है जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट सवाल नंबर 6 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। हल कर लेते हैं। मान लो ये क्या है, भवन है। ए बी एक भवन है। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का सी यहाँ खड़ा है। ठीक, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। पूरे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? पूरे की ऊंचाई है 30 मीटर ना। 30 में से 1.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको सी है तो ये डी मान लो। अब कहता है ये लड़का सी बिंदु पर पहले खड़ा था जबकि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था? उस समय उन्नयन कोण 30 डिग्री था। लड़का कुछ दूर आगे चल के मान के चलो यहाँ तक पहुंचा और उसका उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री ना। पहले लड़का भवन से कुछ दूरी पे था, तो कुछ दूरी पे कहाँ था? सी बिंदु पे था, जबकि उसका उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री। और जब लड़का कुछ दूर आगे चला गया, मान के चलो ए बिंदु पर गया, तो उसका उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। तो कहता है लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया, यानी सी से ई की दूरी क्या है ना। यदि हम 10 से चलें तो मान लेना है माना ए भी एक भवन है। बिंदु बी से कुछ दूरी, बिंदु बी से कुछ दूरी पर एक बिंदु सी है जहां माना ए भी एक भवन है। बिंदु बी से कुछ दूरी पर एक बिंदु सी है जहां लड़का खड़ा है। कुछ समय बाद लड़का ए पर चला आता है। तो सीई की दूरी क्या होगा? तो सीई की दूरी क्या होगा, ये ज्ञात करना हमें। तो लड़का पहले ऊंचे भवन 30, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, यानी उसकी पाद बिंदु क्या है? बी है। बी से एक लड़का सी पर है जिसकी दूरी पता नहीं,
लेकिन इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। लड़का कुछ समय के बाद चलकर वो ई पर पहुंच जाता है, जबकि उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो कहता है लड़का सी पर था तो ई पर गया, तो इनकी बीच की दूरी क्या है? कितना दूरी वो चल कर गया ना, सवाल ये है। चलो हम देख लेते हैं आगे। तो ये लंब है और नीचे क्या है? आधार। रिलेशन किसके बीच है? लंब और आधार के बीच है। तो हम बताए थे यदि रिलेशन लंब और आधार के बीच रहे तो क्या करना है? टेन या कॉट पे लगाना है। तो या तो टेन लगा दो या यहाँ कॉट लगा दो। प्रश्नानुसार टेन ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब तो यहाँ ये है, ए बी है, ए बी बटे बी सी, बी सी। तो टेन कितना लेना है? टेन 30 डिग्री बराबर। तो लेकिन लड़का की ऊंचाई क्या होगा? यहाँ घट जाएगा। जब भी उन्नयन कोण होगा तो आंखों के ऊपर से होगा, नहीं जब भी हम देखेंगे इससे ऊपर न देखेंगे, इसलिए उन्नयन कोण यहाँ आंखों से होगा। तो आंख के ऊपर जो ऊंचाई रहेगा वही हमको ऊंचाई मान्य होगा। तो ये क्या करना? 1.5 30 में से घटा देना है। रियल ऊंचाई क्या हो जाएगा? 28.5 मीटर। तो लंब बटा क्या होगा? लंब इसमें ले लेंगे 2.8 सॉरी 28.5 बटा BC। लेकिन यहाँ ऊंचाई में भी क्या होना चाहिए? AD ना। तो 10 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटा BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 28.5√3। समीकरण 1 मान लो। ऊपर से मिटाएं। चलो इसमें देखते हैं, किसमें? tan 60 में। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई तो दोनों का वही रहेगा 28.5 बटा BE। आधार tan 60 के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। tan 30 के लिए लंब ये रहेगा तो आधार पूरे हो जाएगा। इसका मान होता है √3 बराबर 28.5 बटा BE। तो BE बराबर 28.5 बटा √3। समीकरण 2। तो हमें निकालना क्या है? CE। CE बराबर हो जाएगा BC माइनस BE ना। तो दोनों में से क्या है? बड़का में से इसको यदि हम घटा लें तो ये बच जाएगा ना। यानी इतनी दूरी निकालने के लिए पूरे में से इतना काट देना है। इसको इसका नाप करने के लिए इसको काट के हटा देंगे तो ये बच जाएगा। यदि इसका मान निकालना होता तो इसको काट के निकाल लेते, यानी BC में से CE घटा लेते। लेकिन हमें निकालना क्या है? CE। तो उसमें से BE को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो CE को रहने देते हैं। BC कितना है? 28.5√3 माइनस BE। BE निकला है 28.5 बटा √3। तब लघुत्तम लेंगे तो या √3 गुना हो जाएगा 28.5 √3 गुना √3 3 माइनस 28.5 बटा कितना? √3। चलो दोनों को गुना कर लेते हैं। 5 × 15 के 5, 8 × 24 1 25 के 5, बाकी 2 3 दूना 6 2 8 माइनस 28.5 बटा √3।
0 8 7 15 57 हो जाएगा शायद, 57/√3। इसको लिख सकते हैं 19√3 गुना √3/√3। ये कट गया। तो CE बराबर हो जाएगा 19√3 सेंटीमीटर। लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? लड़का द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 19√3 मीटर। ये मीटर में है। चलो अगला सवाल देखें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। मान लो ये कोई मीनार है और इस पे क्या लगा हुआ है? संचार मीनार। मान लो ये कोई टावर बना हुआ है। इसको मान लेते हैं A B C। ठीक। तो मान लिए क्या है? BC ना, हल कर लेते हैं। माना BC एक मीनार है तथा AC भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। ये भवन होगा ना। माना BC एक भवन है तथा AC संचार मीनार तथा AC संचार मीनार है। ABCD। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45। शिखर का 60 डिग्री और तल का 45 डिग्री ना। माना BC एक भवन है तथा AC संचार मीनार है। बिंदु B से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री तथा तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री। लेकिन भवन का ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 20 मीटर। भवन का ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? AC निकालना। कहता है मीनार की ऊंचाई क्या है?
ये जो AC है इसकी ऊंचाई क्या है। चलो tan 45 से ले लेते हैं, पहले आधार निकाल लेते हैं। प्रश्नानुसार tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर BC बटा BD। नहीं, 60 के लिए भी आधार यही है, 45 के लिए भी आधार यही है, तो लेकिन 60 के लिए लंब पूरे है AC और इसके लिए लंब है BC। tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1 बटा 1। BC कितना है, 20 बटा BD। तो BD बराबर हो जाएगा 20 मीटर। BD बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। तो BD निकल गया ना, पूरे यहाँ से यहाँ हम निकाल लिए 20 मीटर। ये कितना निकल गया, 20 मीटर। चलो अगला देख लेते हैं। तब tan 45 से कर, tan 60 से कर लेते हैं ना। tan 60 बराबर हो जाएगा पूरे ना BC, BC नहीं AB बटा BD। tan 60 का मान √3। AB कितना है, AB पता नहीं है ना, ये तो इतना पता रहेगा तब ना, तो BC पता है। हम लिख सकते हैं इसको 20 जोड़ AC बटा, ये तो 20 है BD, 20 कोना कोनी गुना कर लें, ये हो जाएगा 20 प्लस AC बराबर 20√3। AC बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20। तो AC बराबर 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। क्या निकल गया, संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, 20√3 माइनस 1, 20√3 माइनस 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा ना। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लो कि ये मीनार है, उसके सामने में एक भवन है, ठीक। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, C मान लिया और D मान लिया। माना AB एक भवन है तथा CD एक मीनार है। माना AB एक भवन है तथा CD एक मीनार है। माना AB एक भवन है तथा CD एक मीनार है। कहता है भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री। और फिर कहता है और सवाल में है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और जबकि मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण
ये कितना है? 45 डिग्री, 30 डिग्री ना, ये है 30 डिग्री। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, तो हमें निकालना क्या है? ए बी, भवन की ऊंचाई निकालना है। यदि हम इस त्रिभुज में देखें, किसमें? त्रिभुज बी सी डी में, तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है। tan 60 पे लगा लेते हैं। प्रश्नानुसार tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा सी डी बटा बी सी। कोई दिक्कत? tan 60 का मान होता है √3 बराबर सी डी कितना है? 50 मीटर। बी सी मालूम नहीं, बी सी बराबर हो जाएगा 50/√3 मीटर। तो ये कितना निकल गया? 50/√3 मीटर। हमें निकालना क्या है? ए बी। तो tan 30 में चले आते हैं। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ए बी पता नहीं, और बी सी कितना निकला है? 50/√3। 50/√3। इसको ऊपर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर √3 ए बी बटा 50। तो कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? √3 गुना √3, 3 ए बी बराबर 50, या ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 50/3, 16.2/3 मीटर। तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 16.2/3 मीटर। लिख देना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है। सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने आकर मोनोकर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना। समान लंबाई की दो खंभे हैं, एक ये खंभे, तो ये समान लंबाई के दो खंभे हैं। इसको ए बी मान लेते हैं और इसको बी सी मान लेते, सी डी ना, इसको सी डी मान लेते। माना ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई के क्या हैं? खंभे हैं, खंभे हैं।
दोनों के बीच में एक बिंदु M है। मान लीजिए कहीं पर ये एक M है, M है। M से D का उन्नयन कोण 60 डिग्री। M से D का मान लीजिए, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और इसका 30 है, यही ना? 60 30 है, एक का 60 है तो दूसरे का 30 है, 60 है। तथा ए का कितना? 30 डिग्री। और सड़क की लंबाई कितना है? BC सड़क हो गया, सड़क की लंबाई 80 मीटर है। यदि इसको यहाँ से यहाँ की दूरी हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स न, ये यहाँ से यहाँ दूरी x, तो ये कितना? 80 माइनस एक्स, यानी 80 में से इसको घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। यदि इसको x मान लेते तो ये 80 माइनस एक्स ये हो जाता। प्रश्नानुसार तो लंबाई तो दोनों का क्या है? बराबर ही है। ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर सी डी है ना। कहता खूंटे की लंबाई क्या है? बराबर है। तो लेकिन इसकी बीच की दूरी समान नहीं है, ये एक्स है तो ये 80 माइनस एक्स है। tan 30 से देख लेते हैं। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी एम। यानी 30 के लिए ये लंब हो गया तो आधार इतने न होगा, 60 के लिए आधार ये होगा, लंब ये होगा। tan 60 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटा बी एम। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर बी एम बटा √3। तो बी एम माने हैं कितना? एक्स, एक्स बटा √3 हो गया। ए बी बराबर एक्स बटा √3, समीकरण 1 मान लो। अगला में चलते हैं। tan 60 से, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार यानी सी डी बटा एम सी। एम सी, सी डी बटा एम सी लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर इसका मान होता है √3। सी डी, सी डी पता नहीं है क्या? सी डी है पता नहीं है। और एम सी 80 माइनस एक्स, कोना कोनी गुना कर लो। सी डी बराबर √3 80 माइनस एक्स। तो ए बी बराबर सी डी है, तो जितना ए बी होगा उतना सी डी होगा। ए बी कितना निकला है? एक्स बटा √3 बराबर √3 80 माइनस एक्स। गुना कर लेते हैं। एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर 3 80 माइनस एक्स ने √3 गुना √3 करेंगे 3 होगा ना। तो एक्स बराबर 8 या 24 240 माइनस 3x, इसको इधर कर लेते हैं। x प्लस 3x बराबर 240, 4x बराबर 240, x बराबर 240 बटा 4 कट के कितना? 60 मीटर। कितना निकल गया? 60 मीटर। ऊपर से मिटा लेते हैं।
एक्स बराबर कितना निकल गया, 60 मीटर ना। हमें निकालना क्या है रे, खंभे की ऊंचाई। खंभे हो गया, खंभे लेना है, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी निकाल लेंगे तो सी डी भी वही होगा, या सी डी भी निकाल लेंगे तो ए बी वही होगा। ए बी ले लेते हैं, ए बी बराबर है 60 बटा एक्स बटा रूट 3। एक्स का मान निकला है 60 बटा रूट 3, इसको लिख सकते हैं 20 गुना रूट 3 गुना रूट 3 बटा रूट 3। ये रूट 3 कट गया, निकल गया ए बी बराबर कितना, 20 रूट 3 मीटर। दूसरा बात और कहता था, और क्या था रे, दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है, और बिंदु से खंभों के बीच की दूरी क्या है, तो बी हम निकाल दिए कितना, खंभे से बिंदु की दूरी बराबर कितना, 60 मीटर। एक्स बराबर कितना निकला, 60 मीटर। यदि ये 60 मीटर तो दूसरा हो जाएगा 20 मीटर, 60 20 80।